नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ जीके 15 टॉप जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आसाम हिस्ट्री पे है और थियोलॉजिकल आसाम हिस्ट्री पे है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और क्विज कंपटीशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करके उन टॉप 15 क्वेश्चनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, थियोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हु वॉज द एंशियंट किंग ऑफ असम। असम का एंशियंट किंग कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है आपका बाबर, सुकाफा, महिरंग दानव और नरकासुर। और आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा महिरंग दानव। महिरंग दानव आपका असम का एंशियंट किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय नरकासुर। असम के नरकासुर ने कौन सा डायनेस्टी आपका एस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन दिया हुआ है आपका वीमा डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, आर्या डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी। और इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भीमा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच वॉज द मदर ऑफ नरकासुर। नरकासुर का माँ कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है आपका दुर्गा, काली, धरित्री और कामाख्या। इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच किंग एस्टेब्लिश हिंदुइज्म इन प्रागज्योतिषपुर। आपका प्रागज्योतिषपुर का जो एंशियंट नेम था असम का, प्रागज्योतिषपुर में हिंदुइज्म किसने एस्टेब्लिश किया था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है कृष्णा, रामा, युधिष्ठिर और नरकासुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नरकासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरकासुर वॉज किल्ड बाय। नरकासुर को किसने मारा था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है रामा, अर्जुना, कृष्ण, दुर्गा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण। आपका नरकासुर का वध किया था श्री कृष्ण ने। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, 6th क्वेश्चन है थियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ असम के ऊपर, हु वॉज द सन ऑफ नरकासुर। नरकासुर का बेटा कौन था? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अभिमन्यु, वीरभद्र, भगदत्त और लवकुश। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भगदत्त। भगदत्त था नरकासुर का बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हु वॉज द फादर ऑफ उषा। उषा का पिताजी का नाम क्या था? उषा ने अनिरुद्ध से विवाह किया था। असम के तेजपुर में उषा अनिरुद्ध का कीर्ति स्तंभ है, अग्निगर है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो उषा का पिता कौन था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है नरकासुर, बाणराजा, भीष्मका और भगदत्त। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाणराजा। बाणराजा का बेटी का नाम था उषा और उषा के साथ विवाह किया था अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पोता। और आपका देखिए अनिरुद्ध था प्रद्युम्न का बेटा, श्री कृष्ण का पोता। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 वाला क्वेश्चन, बाणराजा वॉज द सन ऑफ। बाणराजा किसका बेटा था? आप लोग सभी जानते हैं कि उषा के पिता का नाम था बाणराजा। बाणराजा के साथ श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बाणराजा किसका बेटा था। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है बलि, सुग्रीव, भीमा और नरकासुर। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बलि। बाणराजा बाली का बेटा था। बाणराजा किसका बेटा था? बाली। बलि नहीं, बाली का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, बानासुर वॉज द ग्रेट डिवोट ऑफ। ये बाणराजा मतलब बानासुर, बाणराजा भी बोला जाता है उनको और बानासुर भी बोला जाता है। बानासुर वॉज ए ग्रेट डिवोट ऑफ, मतलब बानासुर किस देवता या किस देवी का पूजा करता था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दुर्गा। और हम सभी जानते हैं कि बानासुर वॉज ए ग्रेट डिवोट ऑफ लॉर्ड शिव। बानासुर भगवान शिव को बहुत मानते थे। वो श्री कृष्ण के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो विष्णु को नहीं मानते थे। शिव का वो उपासक था, वो शिव को पूजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन एंशियंट टाइम विच प्लेस इज फेमस फॉर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के लिए एंशियंट टाइम पे कौन सा जगह फेमस था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है आसाम, प्रागज्योतिषपुर, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर एंशियंट टाइम में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सबसे फेमस जगह था। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुनितपुर और असुर किंगडम वाज एस्टेब्लिश बाय। सुनितपुर पे जो असुर किंगडम था, जो बानासुर जिसका राजा था, उषा को जहां से विवाह किया था अनिरुद्ध ने, उस सोनितपुर जगह का या असुर किंगडम को किसने आसाम पे एस्टैब्लिश किया था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है रावणा,
मरीचि, कृष्ण और बाना राजा। बहुतों को लग रहा है कि शायद बाना राजा होगा। जी नहीं दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मारीचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तांत्रिक टेक्स्ट योगिनी तंत्र इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ महाकाली एंड डैश। मतलब योगिनी तंत्र जो एक टेक्स्ट है, तांत्रिक बुक है, तांत्रिक किताब है, उस पे 2 देवियों के बारे में बताया गया है। एक है आपका महाकाली, दूसरा कौन है? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और कामाख्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कामाख्या, क्योंकि योगिनी तंत्र मतलब ज्यादातर आसाम के मतलब देवी देवताओं को जो माना जाता था उसके ऊपर लिखा गया था। तो वहां पे महाकाली को माना गया है और आसाम के नीलाचल पे माँ कामाख्या का मंदिर है। तो योगिनी तंत्र पे ज्यादातर कामाख्या देवी और महाकाली के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि विच कामरूप किंग टुक पार्ट इन महाभारत। महाभारत के युद्ध में कौन से कामरूप के राजा ने योगदान किया था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है बाना राजा, नरकासुर, भगदत्त और वीरभद्र। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भगदत्त। ये भगदत्त आपके नरकासुर का बेटा था। भगदत्त था आपका नरकासुर का बेटा और भगदत्त ने भगदत्त के बेटी को दुर्योधन के साथ विवाह कराया गया था। कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन के साथ भगदत्त के बेटी का मतलब शादी करवाया गया था और इसीलिए भगदत्त ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लेकर कौरवों के पक्ष से उन्होंने युद्ध किया था पांडवों के विरुद्ध। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच वॉज द नेम ऑफ द एलिफेंट ऑफ भगदत्त। भगदत्त के जो हाथी था उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है मारुति, गजराज, सुप्रतीक और अश्वत्थामा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुप्रतीक। भगदत्त का जो हाथी था उसका नाम था सुप्रतीक। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, भगदत्त वॉज किल्ड बाय होम। भगदत्त को किसने मारा था? जो कि कौरवों का होकर युद्ध किया था, तो कोई पांडव ही होगा जिसने भगदत्त का हत्या किया था। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है भीमा, अर्जुन, कृष्ण और कर्ण। कर्ण तो कौरवों के पक्ष में था, तो उनको हत्या किया था, भगदत्त को मारा था अर्जुना ने। तो दोस्तों यही था 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके मतलब आसाम के थियोलॉजिकल हिस्टोरी के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आप लोगों के साथ किसी नए टॉपिक के ऊपर नए क्वेश्चन के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए, इम्पोर्टेंट जीके और एडुकेशन हर एक बात जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ा रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।